पहले न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल आया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर पहले रेडिकल आया तो रेडिकल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो ऐसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा, एक सेकेंड रुको। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है कितने तरह की हमारे पास होती है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है, जैसे कि आपके नाम से ही लग रहा है एलिमिनेट होना, कुछ एलिमिनेट होगा। तो एलिमिनेट होगा तो मतलब कि एक दो ग्रुप यहाँ से, जैसे एडिशन में क्या है कि 2 ग्रुप्स ऐड हो रहे हैं, एलिमिनेशन में क्या है कि 2 ग्रुप्स जो है एलिमिनेट हो रहे हैं हमारी रिएक्शन से। तो एडिशन को ध्यान में रखना है क्योंकि एडिशन का ठीक अपोजिट है एलिमिनेशन। ऑब्वियस है, एलिमिनेशन मींस समथिंग टू बी एलिमिनेटेड, और यहाँ पर एडिशन का मतलब है समथिंग शुड बी एडेड। तो एडेड का उल्टा है एलिमिनेशन। तो हमारा जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक में हम 2 ग्रुपों को ऐड कर रहे हैं तो दूसरे में हम 2 ग्रुप्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओहो, हाँ जी, स्क्रीन विजिबल हुई बच्चों? यस मैम। यस मैम। ओके। सो ये है हमारी रिएक्शन। पहली सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर चुके हैं, सेकंड एडिशन, थर्ड पे हम आ गए हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज हम लोग करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर डेफिनेशन देखें तो 2 ग्रुप्स एलिमिनेट होंगे, या तो सेम कार्बन से या फिर एडजेसेंट कार्बन से हमारे ग्रुप्स एलिमिनेट होंगे। तो एन एलिमिनेशन रिएक्शन इज, क्योंकि डेफिनेशंस आपको सबकी करनी है जरूरी, एलिमिनेशन रिएक्शन involves the loss of 2 atoms or groups from the सेम, देखो कार्बन सेम भी हो सकता है या फिर एडजेसेंट भी हो सकता है या फिर थर्ड पोजीशन पे भी हो सकता है। एटम्स ऑफ substances to form a मल्टीपल बॉन्ड। ज्यादातर क्या है, देखो हम इसको कहते हैं एडिशन का अपोजिट, तो एडिशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ ठीक उल्टा होगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या हुआ कि मेरा जो, मान लो कि एक X है एक H है, देखो हमेशा क्या होगा, X यहाँ पर मैंने एक लीविंग ग्रुप लिया है, लीविंग ग्रुप जैसा कि आपके में लिविंग ग्रुप, जैसा कि आपका हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो की थी उनको भी हमने ध्यान रखना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हमारा ग्रुप लीव किया था और यहाँ पर भी हमारा ग्रुप लीव करेगा। डिफरेंस समझना है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में क्या फर्क होता है। तो एक्स
यहाँ पर लीविंग ग्रुप होगा और H जो है हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर X जो निकलेगा X नेगेटिव की तरह निकलेगा हमेशा, और जो H निकलेगा वो H पॉजिटिव की तरह हमेशा निकलेगा। तो यहाँ पर जो है एक हमारा यहाँ पर एक ये एज अ न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। जैसे हमने एडिशन रिएक्शन के अंदर देखा था कि दोनों ही एक न्यूट्रल स्पेसी में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं, तो दोनों ही वहां पर ऐड हो रहे थे, और यहाँ पर दोनों ही एलिमिनेट होंगे, यानी कि एक नेगेटिव स्पेसी एज वेल एज अ पॉजिटिव स्पेसी। तो यहाँ पर X जो है हमारा लिविंग ग्रुप है और हाइड्रोजन है, ये दोनों हमारे जो हैं एलिमिनेट होंगे। तो हो सकता है कि ये सेम कार्बन एक ही कार्बन से एलिमिनेट हो सकता है कि ये एडजेसेंट कार्बन से एलिमिनेट हो, कि X मान लो ये है अल्फा ये है बीटा, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन से X हो जाए और बीटा कार्बन से H हो जाए। या हो सकता है, देखो यहाँ पर हो सकता है कि ये इस तरह से, ये है मान लो अल्फा, जो फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा कार्बन, और एडजेसेंट वाला बीटा कार्बन। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो दोनों X और H, तो X के डायरेक्टली कार्बन है, तो यहाँ पर मेरा हो गया अल्फा कार्बन। तो हो सकता है यहीं से वो दोनों रिमूव हो जाए, हो सकता है कि वो 2 कार्बन से रिमूव हो, और हो सकता है वो 3 कार्बन से रिमूव हो, जैसे इस तरह से एक मान लो X यहाँ है, एक H यहाँ है, तो ये 1 और 3rd पोजीशन से एलिमिनेट हो। तो अगर ये सेम कार्बन से एलिमिनेट हो रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर ये एडजेसेंट कार्बन से एलिमिनेट हो रहे हैं, देखो CX बॉन्ड टूटेगा और CH बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों को एलिमिनेट होना है हमेशा। तो यहाँ पर या एडजेसेंट से अगर हो रहे हैं तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और अगर 3rd पोजीशन से हो रहे हैं तो गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, हम बोलेंगे इसको गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा, यानी कि हमारे जो लीविंग ग्रुप एज वेल एज प्रोटॉन है वो कौन सी पोजीशन से लीव कर रहा है। तो एलिमिनेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को, किसके बेसिस पे कि ग्रुप की डिटैचमेंट कहाँ से हो रही है। ठीक है, ग्रुप्स जो जा रहे हैं छोड़ के वो कहाँ से जा रहे हैं, तो इसकी हम 3 तरह बताते हैं। एक है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, एक है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक है गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर 3 तरह के हमने जो है कर लिए हैं एलिमिनेशन की टाइप, और ये भी समझ लिया है कि कब हम अल्फा बोलेंगे, कब बीटा बोलेंगे और कब गामा बोलेंगे। याद रखने के लिए हम यहीं पे लिख लेते हैं कि जो 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स एलिमिनेट्स फ्रॉम सेम कार्बन। इसमें क्या होगा, बीटा में 2 ग्रुप्स eliminates from adjacent carbon, और लास्ट में क्या होगा, 2 ग्रुप्स बताओ 1/3 पोजीशन से जो है एलिमिनेट होंगे। तो इसको हम याद रखने के लिए फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हैं अल्फा बीटा गामा की कौन से डिटैचमेंट जो है कहाँ से हो रही है। तो उसके बाद जो है अल्फा गामा हमने पढ़ा। अल्फा एलिमिनेशन हम देखते हैं एक आधी रिएक्शन एग्जांपल, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इन रिएक्शंस के अंदर जो लॉस ऑफ 2 ग्रुप्स या लॉस ऑफ 2 एटम होगा विल टेक प्लेस फ्रॉम द सेम कार्बन। एक ही कार्बन से जो है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर दोनों ग्रुप क्या कहते हैं रिलीज होंगे। जैसे हम डेफिनेशन करें तो इन दीज रिएक्शंस, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस हमारा चल रहा है टॉपिक, इन दीज रिएक्शंस the loss of or elimination of 2 atoms or 2 groups takes place from
द सेम कार्बन, एक ही कार्बन से अगर दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं तो इसका मतलब सबस्ट्रेट बोल दो या फिर रिएक्टेंट बोल दो, सेम कार्बन पे। फॉर एग्जांपल हम अगर देखते हैं कि जैसे CH CH Cl3 हम लेके चले तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो कोई भी बेस आया, वो बेस क्या करेगा, देखो न्यूक्लियोफाइल अगर ये होता, अगर ये न्यूक्लियोफाइल होता तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती, ना कि एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि अगर ये न्यूक्लियोफाइल होता तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को ढूंढता, यहाँ पर इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, इसका मतलब ये जो कार्बन है ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करता कि यहाँ पर जाता, अटैक करता और ये ग्रुप लीव हो जाता। ठीक है, ये OH जो है कार्बन से अटैच हो जाता और क्लोरीन जो है रिमूव हो जाता। ठीक है, वो लेकिन क्या हो जाता, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता। लेकिन हमने तो क्या करना है, हमने तो एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी हम करेंगे तो यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पे कभी अटैक नहीं होगा। सबसे जो बात ध्यान रखते हैं एलिमिनेशन के बारे में कि एक तो इनको हीट बहुत दिया जाता है। अगर हमारे सिस्टम में रिएक्शन की, अगर हमारे रिएक्शन में ये वाला सिंबल बनाया हुआ है तो ये वाला सिंबल जो होता है हीट का होता है। इट मींस कि हम अपने सिस्टम को हीट दे रहे हैं, हम अपने रिएक्शन को हीट दे रहे हैं, और हीट हम देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो हमने हीट यहाँ पर दी। एक बेस का काम क्या होता है, हमेशा हमेशा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। हमेशा जो बेस होता है वो हाइड्रोजन को ही एब्स्ट्रैक्ट करता है। और OH, अब एलिमिनेशन हम रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर OH नेगेटिव एक बेस की तरह काम करेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह पर। तो यहाँ पर OH नेगेटिव विल एक्ट एज अ बेस। लाइक अगर हम दूसरा भी कोई और बेस ले सकते हैं, C2H5O नेगेटिव कोई भी कॉन्जुगेट बेस हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है OH नेगेटिव H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब ये H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे और ये वाला लीविंग ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने लेके जो क्लोरीन है वो चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो, हाइड्रोजन जो ले लिया है OH ने, इसका मतलब HOH तो बन गया। ठीक है, एक तरफ से तो ये बन गया और दूसरी तरफ से क्या बन गया, मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इस कार्बन पे ही हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और 2 क्लोरीन मेरे पास बच गए हैं। तो ये मेरा प्रोडक्ट मिल गया है। तो ये जो एग्जाम्पल था दैट वाज फॉर अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें हमारा जो ग्रुप्स ने लीव किया है, एलिमिनेशन हुआ है, वो सेम कार्बन से हुआ है। ठीक है, तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में किसी को प्रॉब्लम? अगर नहीं समझ आया है वी कैन रिपीट इट। मैम हाँ जी, आगे समझ में? हेलो हेलो, यू आर ऑडिबल। बताओ समझ आया अल्फा एलिमिनेशन या नहीं? वहाँ पे क्लोरीन 3 नहीं थे, क्लोरीन 3 थे, आपने 2 बनाए हैं। CHCl3 हमने लिया। CHCl3 जो है ना हमने लिया है, देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देती हूँ। CHCl3 की रिएक्शन है और यहाँ पर CCl2 OH नेगेटिव के साथ हमने हीट लगाया है और प्लस में H2, ये हमारी रिएक्शन है बेसिकली। तो बेसिकली हमने देखना है कि एक तो सिस्टम को हीट दी जाए, एक यहाँ पर बेस हो। ठीक है, बेस जब भी आएगा मेरे पास तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब हम करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये नेगेटिव भी नहीं है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम करेंगे तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर
कि जो इसमें होगा इन these reactions, बीटा एलिमिनेशन जो रिएक्शंस होती हैं, in these reaction the loss of two atoms or groups takes place from the adjacent atoms, maybe carbon atoms, in the reactant. रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करेगी इससे, तो वहां पर जो है बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा कि एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप्स का रिमूवल होगा या एलिमिनेशन होगा एडजेसेंट कार्बन से। फॉर एग्जांपल जैसे एक मान लो X यहाँ पर है और H यहाँ पर है, तो ये इसकी अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई। तो यहाँ पर जो है, दो ग्रुप और बना लो, तो यहाँ पर जो है सबसे पहली जो कंडीशन है हमारी वो ये है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो जरूरी बातें हैं हमें ध्यान रखनी है कि इस केस में पहले मेरा CX बॉन्ड विल ब्रेक, CX बॉन्ड विल ब्रेक फर्स्ट। देखो लास्ट वाली एग्जांपल में हमने क्या देखा था, लास्ट वाला हम देखें तो यहाँ पर मेरा पहले CH बॉन्ड टूट रहा था। देखो तुमने ध्यान भी अगर दिया हो, यहाँ पर देखो मेरा कुछ इस तरह से था, 3 Cl थे मेरे पास और यहाँ पर एक H था, तो OH नेगेटिव आया तो पहले इसने यहाँ पे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, मींस पहले क्या CH बॉन्ड ब्रेक हुआ। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, अल्फा एलिमिनेशन के अंदर पहले CH हुआ फिर CX बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। लेकिन बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, पहले CX बॉन्ड होगा ब्रेक, देन CH बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि पहले C का लिविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड टूटेगा। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है हमें बच्चों वो ये रखनी है कि बीटा एलिमिनेशन जब हम लोग करेंगे तो ये 3 तरह का होगा, ठीक है। एडजेसेंट कार्बन से अगर हम एक लिविंग ग्रुप और एक प्रोटॉन को रिमूव कर रहे हैं तो वहां पर जो ये रिएक्शन होगी वो 3 तरह से हो सकती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कि या तो वो E1 मैकेनिज्म फॉलो करे। E1 जो मैकेनिज्म है, जैसे आप लोग SN1 पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हो, ऐसे ही हमारी E1 रिएक्शन है। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट, दैट इज यूनिमोलिकुलर। जैसे SN1 के अंदर हमारा क्या था, 2 स्टेप थे, याद है किसी को? दीक्षा, SN1 में कितने स्टेप थे? 2 स्टेप मैम। पहले स्टेप में क्या बन रहा था मैम? कॉम्प्लेक्स? नहीं, कोई और बताओ। कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बन रहा था, वेरी गुड। रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा था। तो E1 में भी सेम होने वाला है। E1 के अंदर भी जो है एक इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो आप जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 E2 याद रखते हो, लेकिन E1 E2 जो है ये पार्ट है बीटा एलिमिनेशन के। पहले हमारी कैटेगराइज होती है 3 टाइप्स के अंदर, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। अल्फा और गामा की कोई टाइप नहीं है, सेम से हो रहा है तो अल्फा एलिमिनेशन हो जाता है, और अगर अल्फा गामा पोजीशन से हो रहा है तो वो गामा एलिमिनेशन, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीटा एलिमिनेशन में क्या है, हम 3 टाइप्स का करेंगे यहाँ पर, एलिमिनेशन ऑफ ऑर्डर 1, एलिमिनेशन ऑफ ऑर्डर 2 एंड एलिमिनेशन विद कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर जो है E1 to E2 और E1 CB 3 तरह का जो है मैकेनिज्म हम फॉलो करेंगे कि यहाँ पर कौन सी पॉसिबिलिटी, कौन सी रिएक्शन होने की ज्यादा है, उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा E1 होगा, E2 होगा या E1 CB होगा। तो E1 रिएक्शन जैसे हमारी SN रिएक्शन, इसके अंदर 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जिस स्लो स्टेप होगा, स्लाइटली इक्विलिब्रियम में होगा और डिपेंड करेगा
only on the concentration of reactant, यानी कि 1 molecule only। इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी जो होगी वो 1 होगी, और रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होगा इसका कार्बोकेटायन होगा। तो ये जो बातें हैं वो सारी रिपीट ही है SN1 की जैसी, सिर्फ वहां पे सब्स्टिट्यूशन था, यहाँ पर एलिमिनेशन है। और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के अंदर फर्क क्या था कि जैसे हम दो यहाँ पर लेते हैं कार्बोनिल कार्बन, तो ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है। अगर ये मान लो हम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, ये मान लो हम बेस ले रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज स्पेसी होती है, बेस भी नेगेटिवली चार्ज, या फिर ऐसा कोई स्पेसी न्यूट्रल जिसके पास की इलेक्ट्रॉन हो डोनेट करने के लिए, बेस भी वही चीज होती है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल होता, ठीक है, अगर हम ये न्यूक्लियोफाइल हम लेके चलते तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को ढूंढेगा। यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन आया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गई, इस तरह की ये जो है अपनी रिएक्शन देगा। या फिर अगर कोई मान लो यहाँ पर क्लोरीन होता तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते, फिर दोबारा से नीचे आके और लीविंग ग्रुप क्लोरीन निकल जाता, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरी होती। लेकिन यहाँ पर जो है मान लो OH नेगेटिव ही मैं ले रही हूँ, तो वो एज अ बेस एक्ट करेगा यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो अगर वो न्यूक्लियोफाइल होता तो वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता, लेकिन क्योंकि वो एक बेस है और बेस का काम होता है हमेशा हमेशा बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है बेस। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हमने सब्स्टिट्यूशन में और एलिमिनेशन में फर्क रखना है। एलिमिनेशन में हमेशा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और सब्स्टिट्यूशन में कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होगा। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन एक जैसे दिखते हैं लेकिन बिल्कुल ही अलग हैं एक दूसरे से। तो इवन रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, तो इवन को ज्यादा तुमने ध्यान इसलिए नहीं देना, बिल्कुल SN के स्टेप्स हैं। जो बातें तुम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में लिखोगे वही बातें आपको एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ यूनिमोलिकुलर और ऑफ ऑर्डर 1 के बारे में भी लिख सकते हो। तो जो बात ध्यान रखनी है कि इसमें CX बॉन्ड जो है विल ब्रेक फर्स्ट। तो कैसे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर देन CH। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी इस तरह की मैंने स्पेसी ली, सीधा मैकेनिज्म देखते हैं ताकि समझ आ जाए। ये मैंने लिया और यहाँ पर मान लो मैंने कोई भी लिविंग ग्रुप लगा दिया। तो यहाँ पर जो इवन रिएक्शन है ये एक टू स्टेप रिएक्शन है। तो इसका मतलब पहला जो स्टेप होगा उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जैसा कि SN में बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि -Cl नेगेटिव जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बनेगा। इसका मतलब कि ये रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे, हमारे न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड कर रहा है कि हमने कौन सा रिएक्टेंट लिया है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर जो है पहले स्टेप में मेरा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। फिर यहीं पर अगर कंपैरिजन वो दे देता है तो हमने देखना है कि टर्शरी है या सेकेंडरी है या प्राइमरी है। एज वी ऑल नो कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप है जो कि +I इफेक्ट करेंगे। +I का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, और जो 3 ग्रुप जो हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करेंगे क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन इनके पास है, नो बॉन्ड रेजोनेंस यहाँ पर शो करेंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है टर्शरी कार्बन को, उससे कम स्टेबल होता है सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। सेम रीजन चलेगा जो हमारा SN1 में चला था। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है। तो कार्बोकैटायन जब फॉर्म हुआ तो मान लो मैं अगर इस तरह से लिखती हूँ, अब मेरा यहाँ पर देखो, अब वहां पर आता था न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आएगा बेस। वहां पर आता था न्यूक्लियोफाइल और वहां पर न्यूक्लियोफाइल आके क्या करता था, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक। अब यहाँ पर क्या है, बेस आएगा।
एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, और वो हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन को जब वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये H पॉजिटिव तो इसके साथ चला गया बेस के साथ, यानी कि BH की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड है ये कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब जो मेरा इस तरह से कुछ कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज मेरी क्या फॉर्म हो गई है, एल्कीन मेरी बन गई है। तो इस तरह से मेरी एल्कीन बन गई है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर हमने इसीलिए बोला कि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है मेरा, वो डिपेंड कर रहा है हमारे फर्स्ट स्टेप के ऊपर, जिसमें कि हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं उसको, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो वो कार्बोकैटायन भी हो सकता है, कार्बोएनायन भी हो सकता है, और फ्री रेडिकल भी हो सकता है। अगर इन तीनों में से कुछ आपका बन रहा है तो उसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो यहाँ पर इवन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विच इज अ टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आया, अल्फा एलिमिनेशन एंड इवन एलिमिनेशन। एनी इशू, डाउट किसी का कोई? मैम ये मैम जो इवन वाला करवाया आपने इसमें स्टेप फर्स्ट में समझाना मैम, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, अमन गर्ग अपना रोल नंबर बताओ एक बार, एक अमन गर्ग है ना, क्योंकि दूसरे वाले की 117 जीरो दे रखी है, एंड में मैम 89 रोल 117 जीरो दे रखी है मैंने। हाँ अमन, कितना रोल नंबर है? मैम 117 एंड में। हाँ ठीक है, फिर तो 89 वाले की मैंने जीरो अटेंडेंस दी है, तुम्हारी तो ठीक है। चलो इवन सॉरी क्या नाम है, हाँ इवन एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम लोग करेंगे तो इवन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, जैसे एसएन में बना था ना कार्बोकैटायन, इसी तरह से यहाँ पर भी पहले कार्बोकैटायन बनेगा रिएक्शन के अंदर, लीविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो जी, अब अगर इवन समझ आ गया है तो अब E2 पे चलते हैं। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब इसको ऐसे ही ध्यान रखोगे आप लोग जैसे कि आप लोग याद रखते हो SN2 को। ठीक है, जैसे SN2 में आप क्या कहते हो कि साइमल्टेनियसली होगा, दोनों ग्रुप्स जो रिमूव होंगे वो साइमल्टेनियसली होंगे। ठीक है, वहां पर क्या था, एडिशन हो रहा था, एक ग्रुप का रिलीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों ग्रुप क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। तो एक साथ ही दोनों ग्रुप जो है इसमें एलिमिनेट होंगे। तो सेकेंड ऑर्डर का है, इसका मतलब बेस एज वेल एज रिएक्टेंट दोनों की कंसेंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा हमारा E2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पहले जो है CX बॉन्ड टूटेगा एंड देन CH, ये दोनों जो है साइमल्टेनियसली होगा। इस वाले केस में क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा। इसका मतलब ये एक साथ टूटेंगे, CHB और CXB। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं एक नॉर्मल, जैसे मान लो मैंने कोई भी लिया CH3, CH2, CH2 और Br, तो ये मेरा जो है अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इस तरह से हुआ है। अल्फा बीटा से, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि अल्फा और बीटा, देखो बीटा एलिमिनेशन क्या है, जहां पर एडजेसेंट कार्बन से जो ग्रुप्स हैं डिटैच हो रहे हैं। एक ग्रुप अगर हमारा लीविंग ग्रुप अल्फा कार्बन से हो रहा है तो हमारा प्रोटॉन जो है वो बीटा कार्बन से होगा। तो यहाँ पर हम E2 एलिमिनेशन कर रहे हैं। E2 एलिमिनेशन में ये मेरा अल्फा कार्बन, ये मेरा बीटा कार्बन, यानी कि अल्फा से ब्रोमीन जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा से ब्रोमीन जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, साथ में हम लेंगे कोई भी बेस, तो कोई भी बेस हम लेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें कैसे मिला विद मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो है ये मेरी एल्कीन मिल गई, और भी साइड प्रोडक्ट मिलेंगे। तो मैकेनिज्म हम देखते हैं कि कैसे होगा। देखो जब मेरे पास CH3, CH, CH, H, Br, H, देखो ये मेरे पास कंपाउंड है।
तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें पहले में तो क्या था कि बेस का हमें कोई परवाह नहीं थी, वो बाद में आ रहा था। पहले में सिर्फ हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा था, लेकिन इस बार क्या होगा कि जो बेस है वो यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा होगा, यानी कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हो, साइमल्टेनियसली हो रहा है सारा काम ना। तो बेस जो है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा होगा। जब ये बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो ये वाला बॉन्ड जो है टूट रहा होगा, ठीक है। ये वाला जो CH का बॉन्ड है वो टूट रहा होगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूट रहा होगा तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर बन रहा होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जब वो बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट रहा होगा, ये ब्रोमीन के साथ वाला बॉन्ड जो है टूट रहा होगा। तो ये जो है ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं हम इसको, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना कि देखो अगर मेरे बल्की ग्रुप्स हो जाएंगे, अगर मान लो यहाँ पर बहुत बल्की ग्रुप्स इनका इस तरह से बनना और टूटना, ठीक है। हाइड्रोजन को वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि बेस को बाहर से एंट्री करनी है, बेस को बाहर से एंट्री करनी है, हाइड्रोजन को चुरा के लेके जाना है। अगर वहां पर दो पहरेदार खड़े कर देंगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि जब हम SN2 की बात करते हैं, यही एक पॉइंट है यहाँ पर डिफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट, कि SN2 में जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ये करते हैं, प्राइमरी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जो है टर्सरी से ज्यादा स्टेबल होगा। तो टर्सरी में हम बोलते हैं कि वहां पर क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं है, थोड़ा सा रिमाइंड करा रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पर मान लो लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर मान लो बहुत बल्की ग्रुप हो जाएंगे तो उसको एंट्री करने में, जैसे पहरेदार अगर खड़े हैं तो उसको एंट्री करने में बहुत मुश्किल होगी। तो पीछे अगर थर्ड डिग्री का मेरे पास कार्बोकेटायन है तो सॉरी थर्ड डिग्री का अगर मेरे पास कार्बन है तो वहां पर SN2 रिएक्शन का होना असंभव, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर प्राइमरी कार्बन जो है ज्यादा स्टेबल होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर C2H5O नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि उसको अंदर तक नहीं जाना, ठीक है, वो अंदर तक नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सोचिए अगर यहाँ पर मान लो बल्की ग्रुप हो जाते हैं तो उसको कौन सा कार्बन तक पहुंचना है, ठीक है, उसको नीचे अंदर कार्बन तक नहीं पहुंचना, वो सिर्फ हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और अपना चलता बनेगा। तो इसलिए बस ये ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो जाएगा हमारा कि इसके अंदर भी टर्शरी, प्राइम, सेकेंडरी और प्राइमरी, इस तरह का मेरा ऑर्डर माना जाएगा कि कार्बोकेटायन जो होगा वो टर्शरी ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी उसके बाद प्राइमरी स्टेबल होगा, ठीक है। देखो अगर मेरा Y नेगेटिव ज्यादा बल्कि होगा तो वहां पर हमारा लेस क्राउडेड पोजीशन होनी चाहिए, इस तरह से समझ लो अगर वैसे नहीं समझ आया तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो मेरा SE2 के अंदर अल्फा और बीटा पोजीशन है, अल्फा और बीटा पोजीशन पे जो हमारे ग्रुप एलिमिनेट होंगे, एक होगा हेलोजन और दूसरा होगा हाइड्रोजन, दोनों एक दूसरे के 180 पे या फिर एंटी होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है ये कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है कि अगर मेरा Y नेगेटिव, अगर मेरा बेस लेस बल्कियर है जो आ रहा है बाहर से, तो हमारा जो है ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगी, ठीक है। अगर लेस बल्कियर, मोर बल्कियर है तो हम देखेंगे कि वहां पर लेस क्राउडेड हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अगर मोर बल्कियर है, ज्यादा बड़ा है, तो वो देखेगा कि लेस क्राउडेड हो, लेकिन अगर वो छोटा है तो वो देखेगा कि वहां पर छोटा है तो वो इजीली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा। तो ये सारा डिपेंड करेगा कि वहां पर बल्कीनेस कितनी है, स्टेरिक हिंड्रेंस किस तरह की है। तो अगर मेरा Y नेगेटिव बल्की है तो वो लेस क्राउडेड हाइड्रोजन को पसंद करेगा, अगर मेरा बेस लेस बल्की है तो वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी इस ऑर्डर के अंदर,
अगर नहीं कंफ्यूजन हो रहा है या समझ आ रहा है बताओ। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इतना आप लोग करो कि E2 रिएक्शन के अंदर जो हमारा फॉलो होगा वो SN2 की तरह फॉलो होगा, मतलब कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी और इसका जो रेट है वो RX, मतलब जो भी हम ले रहे हैं पूरा कंपाउंड अल्काइल हैलाइड और इसका बेस, इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हम इसको बोल रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर। फर्दर इसमें एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है और सिंगल बॉन्ड रिएक्टेंट के अंदर है तो प्रोडक्ट के अंदर डबल बॉन्ड हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये जो स्लाइड है E2 की इंपॉर्टेंट अबाउट E2 है कि E2 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली कंडीशन की जो लिविंग ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, 180 डिग्री पे होने चाहिए। दूसरा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेस एज वेल एज अल्काइल हैलाइड जो हमारा रिएक्टेंट है दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तीसरा कि इसमें एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, यानी कि सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? दोबारा से कराऊं? आ गया समझ में। आ गया, चलो। तो मैम E2 मैम एलिमिनेशन, बल्कि मैम ये बल्कि वाला बताना मैम। ओके। देखो मान लो मैं ये वाली एक ग्रुप ले लेती हूँ, एक अल्काइल हैलाइड ले लेती हूँ। तो ये अल्काइल हैलाइड मैंने लिया, अब बाहर से जो एंट्री कर रहा है, ठीक है, मान लो ये OH नेगेटिव है और एक मेरा CH2 5O नेगेटिव है, दो चीजें आ रही हैं मेरे पास। तो यहाँ पर भी अगर मान लो यहाँ पर भी बल्कि है, मान लो ये हाइड्रोजन ना होके बल्कि होते ग्रुप्स, तो अगर ये भी बल्कि है, आने वाला भी बल्कि है, फिर तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आने वाला छोटा सा ग्रुप है मेरा, OH नेगेटिव ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये ज्यादा बल्कि भी होंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, अगर ये ज्यादा बल्कि भी होंगे तो भी हमारा स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इस तरह से मेरा जो है प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि देखो अगर स्लाइटली सा तुम सोचो तो OH नेगेटिव क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसने बाहर से, अंदर ये मॉलिक्यूल में कार्बन तक नहीं पहुंच रहा, इसने जब हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो एक तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जैसे कि अल्फा एलिमिनेशन के अंदर आया। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेम टाइम पे डबल बॉन्ड बना और ये यहाँ पर Br नेगेटिव जो है एज ए लिविंग ग्रुप हमारा रिमूव हो गया है। ठीक है, तो अल्फा एलिमिनेशन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था हमारा। तो वो कहता है कि अगर मेरा बेस जो है लेस बल्कियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी होगा, मोर स्टेबल अल्कीन मेरी बनेगी अगर मेरा Y नेगेटिव बेस जो है मतलब बल्कियर है, लेस बल्कियर है। अगर ज्यादा बल्कियर होगा तो वो लेस क्राउडेड हाइड्रोजन पे सोचेगा कि हम वहां से अटैक करें, अल्फा कार्बन ऐसा ढूंढे जिसपे कि लेस बल्कियर, बीटा कार्बन होगा सॉरी, तो बीटा कार्बन ऐसा ढूंढे कि जिसपे हाइड्रोजन हमें मिले ताकि वो इजीली जो है लेस क्राउडेड एरिया पे जाए और हाइड्रोजन को चुरा के भाग जाए। ओके। तो यहाँ पर मेन जो चीज है वो ये चीजें हैं कि एक तो एंटी होना चाहिए, अल्फा और बीटा से एलिमिनेशन होगा, अल्फा से हेलोजन का एलिमिनेशन होगा, बीटा से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, रेट दोनों पे डिपेंड करेगा मेरे रिएक्शंस का। और बस E2 रिएक्शन के अंदर इतना ही था। तो यहाँ पर जो है रेट डिटरमिनिंग स्टेप एक ही है हमारा, इसमें हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहां पर दोनों जो बॉन्ड है साथ साथ में टूटते हैं, CH बॉन्ड भी और CX बॉन्ड भी साइमल्टेनियसली दोनों बॉन्ड यहाँ पर टूटते हैं। तो तीसरा जो गामा एलिमिनेशन रिएक्शन रह गया है हमारा, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ इस तरह से होगा, जैसे मान लो कोई भी कार्बन हमने ले लिया इस तरह से,
तो यहाँ पर मान लो कोई भी ग्रुप लगा दे हम, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, वैसे तो यहाँ पर एक फ्यूम्ड रिएक्शन होती है, यहाँ पर भी ब्रोमीन लगा होता है, तो हाइड्रोजन भी आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मान लो हेलोजन है ये, इधर से हम लेके चले, किधर से भी जा सकते हो, दोनों ब्रोमीन है, अल्फा ये पोजीशन, बीटा ये पोजीशन और गामा ये पोजीशन, अल्फा बीटा गामा मेरी पोजीशन डिसाइड हो गई है। अब मान लो इनकी वैलेंसी मैं पूरी कर देती हूँ, 4 वैलेंसी, तो इस तरह से मैंने पूरी कर दी वैलेंसी। तो अब क्या होगा कि Br2 देखो जब टूटता है तो ऐसे टूटता है, Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव दोनों ही कॉमन है, कोई से पे भी हम पॉजिटिव मान के चल सकते हैं, कोई पे भी नेगेटिव मान के चल सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम जिंक डस्ट डालते हैं, ये है फ्यूम्ड रिएक्शन। फ्यूम्ड रिएक्शन में एलिमिनेशन देखा गया है, वैसे इसके बहुत कम केसेस हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बॉन्ड Br पॉजिटिव, जैसे वहां पर H पॉजिटिव एलिमिनेट होता है ना, तो यहाँ पर जिंक डस्ट जो होता है वो Br पॉजिटिव को एलिमिनेट करेगा, तो इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में वो बॉन्ड बना देंगे, इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना देंगे, और ब्रोमीन इधर से अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन इधर से अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो ये हमें साइक्लोप्रोपेन हमें एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं, मान लो एक कार्बन यहाँ था, एक कार्बन यहाँ था, एक ब्रोमीन, मान लो दूसरा कोई हम हाइड्रोजन ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, यहीं से ज्यादा समझ आएगा आपको। ये तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर होगा क्या कि मान लो कोई बेस आया, मान लो यहाँ पर मान लो कोई बेस आया, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो लीविंग ग्रुप है वो चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो लीविंग ग्रुप है चला जाएगा, क्योंकि यहाँ लीविंग ग्रुप बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए बीटा पोजीशन से हम कैसे रिमूव करें। यहाँ मेरा लीविंग ग्रुप जो प्रेजेंट है वो गामा पोजीशन पे है, इसीलिए यहाँ पर मेरा जो लीविंग ग्रुप जाएगा वो गामा पोजीशन से जाएगा। मान लो अगर हम अल्फा बीटा गामा इसकी नेमिंग करें, तो यहाँ पर जो जाएगा, प्रेजेंट ही तीसरी पोजीशन पे है तो वहीं से तो जाएगा ना, तो यहाँ पर जो है ब्रोमीन नेगेटिव निकल जाएगा और H पॉजिटिव बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो पहले मेरा CH बॉन्ड टूटेगा और फिर मेरा CX बॉन्ड टूटेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर अल्फा और गामा के बीच में रिएक्शन होगी और इस तरह का मेरा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है जी, समझ आया? यस मैम। हमने देखना है कि हमारा जो है लीविंग ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है। अगर वो बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, वहां से एलिमिनेट करना है तो बीटा एलिमिनेशन, गामा पे प्रेजेंट है तो गामा एलिमिनेशन, और अल्फा पे पोजीशन पे प्रेजेंट है तो अल्फा एलिमिनेशन। तो इस तरह से हमने ध्यान रखना है। E1 E2 दोनों करने हैं हमने। E1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, जिसमें कि पहले कार्बोकैटायन बनेगा, और E2 का मतलब है बायमोलिकुलर, जिसमें कि पहले हमारे साथ साथ होंगे दोनों चीजें। एक बार अटेंडेंस दे देना। अच्छा ये बताओ, ये अमन गर्ग दूसरी क्लासेस में आते हैं क्या? नो मैम। अच्छा, मुस्कान 2005 अटेंडेंस होता रहे, लीव करते जाना बच्चों। Present, ma'am.